तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये एक डरावनी हिंदी कहानी है जो एक खेल से शुरू होती है, लेकिन इसका अंत एक ऐसे मोड़ पर होता है जिसकी आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कहानी की शुरुआत ही होती है एक खेल से, और ये कोई ऐसा वैसा खेल नहीं है। कहते हैं कि ये आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खोल देता है। सुनने में तो बड़ा मासूम सा लगता है, पर असल में ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कहानी हमें ले चलती है ग्वालियर के एक जाने माने बोर्डिंग स्कूल विद्या निकेतन में, एक ऐसी जगह जिसकी दीवारों में पढ़ाई लिखाई के किस्सों के साथ साथ कुछ अनकही भूतिया कहानियां भी दफन हैं। अब यहाँ मिलते हैं हम कहानी के किरदारों से। हॉस्टल के एक ही कमरे में रहने वाले 4 दोस्त। इनमें से एक है सूरज जो इस भूतिया खेल के बारे में बताता है, और दूसरा है रवि जो इन सब बातों को नहीं मानता और अपने फोन पर गेम खेलने में लगा हुआ है। और ये है वो खेल जो पूरी कहानी के सेंटर में है, चार्ली चार्ली गेम। बड़ा सिंपल सा सेटअप है, 2 पेंसिलें और एक कागज, लेकिन कहते हैं कि ये किसी आत्मा को बुलाने के लिए काफी है। जरा इस स्लाइड को देखिए, कितना आसान लग रहा है ना। बस एक गोल घेरे में बैठो, पेंसिलें रखो, एकदम बच्चों का खेल लगता है। पर असल में ये एक बहुत ही अंधेरे रास्ते की शुरुआत है। तो होता ये है कि रवि तो मजाक उड़ाता रहता है, पर दोस्त उसकी बात को अनसुना करके खेल शुरू कर ही देते हैं। और अब कमरे में टेंशन बढ़ने लगती है, और तभी सूरज वो पहला सवाल पूछता है, वो सवाल जो सब कुछ बदलने वाला है। शुरू में तो कुछ भी नहीं होता, एकदम सन्नाटा, और बस रवि को तो मौका मिल जाता है अपने दोस्तों पर और हंसने का। लेकिन जैसे ही रवि मजाक उड़ाना बंद करता है, अचानक से कमरे में कुछ बदल जाता है। हवा एकदम ठंडी हो जाती है और वो कागज वो हिलने लगता है। और जैसे ही दूसरा सवाल पूछा जाता है, वो पेंसिल धीरे से घूमकर हाँ पर आकर रुक जाती है। अब कमरे में जो हंसी मजाक था ना, उसकी जगह डर ने ले ली थी। यहाँ से मामला असल में बिगड़ना शुरू होता है, क्योंकि रवि का जो अविश्वास था ना, वो उसे एक ऐसी चुनौती देने पर मजबूर कर देता है जिसके लिए वो बहुत पछताने वाला था। इस पॉइंट पर कमरा मानो 2 हिस्सों में बट गया था। एक तरफ दोस्त थे जो डर के मारे सवाल पूछे जा रहे थे, और दूसरी तरफ था रवि जो अभी भी मजाक उड़ा रहा था। उसे लग रहा था ये सब सूरज का कोई प्रैंक है। फिर आती है रवि की बारी, और वो तो मतलब सारी हदें पार कर देता है। वो सीधे सीधे उस आत्मा की बेइज्जती कर देता है, और इसका जवाब तुरंत और बहुत भयानक मिलता है। पेंसिल जोर से हाँ पर जाकर अटकती है और कमरे की बत्तियां एक झटके में बंद, चारों तरफ घना अंधेरा। अब किसी को कोई शक नहीं था, वो कमरे में अकेले नहीं थे। उस घने अंधेरे में सिर्फ 2 चमकती हुई लाल आंखें उन्हें घूर रही थीं। फिर जैसे तैसे कोई हिम्मत जुटाकर लाइट जलाता है, पर लाइट जलते ही जो नजारा सामने आता है वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। रवि की हालत देखिए, उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था, आंखें एकदम सफेद हो गई थीं, और वो ऐसे चिल्ला रहा था मानो कोई सच में उसका गला दबा रहा हो। ये था उसकी चुनौती का अंजाम। इसके बाद जो कुछ हुआ वो भी कम डरावना नहीं था। वार्डन भाग कर आता है, रवि बेहोश हो जाता है। अस्पताल में डॉक्टर्स भी हैरान परेशान हैं कि इसे हुआ क्या है। और 2 दिन बाद जब रवि को होश आता है तो उसे उस रात का कुछ भी याद नहीं रहता। तो इस भयानक हादसे के बाद जाहिर है दोस्त आपस में एक वादा करते हैं, लेकिन यहीं पर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो कसम खाते हैं कि भाई आज के बाद ऐसा कोई खतरनाक खेल दोबारा कभी नहीं खेलेंगे, सबक मिल चुका था।